बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब चाइना जा रहे हैं। चाइना में वो चाइनीज़ लीडरशिप के साथ भी बात करेंगे और उससे पहले वो जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में भी शिरकत करेंगे। अब जब अपने दोनों ममालिक के दरमियान में बात होगी तो डेफिनेट बात है कि वहाँ पर सी पैक पे भी बात होगी। अब सी पैक पे बात करने के लिए ज़रूरी है कि जो हम सेकंड फ़ेज़ को हम देख रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि सारी की सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड फ़ेज़ में होगी। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दोनों ममालिक ने जो फैसला किया था कि हम स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाएंगे। अब उन स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, या ओवरऑल पाकिस्तान का बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, या उन स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, ये डिटरमिन करेगा कि जो हमारा जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है क्या वो सक्सेसफुल होगा या कि नहीं सक्सेस या फेलियर साबित होगा। इसके लिए अच्छी बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने पहले से ही इस पर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। वो एक नए आइडिया के साथ आ रहे हैं जिसको वो कहते हैं वन स्टॉप सर्विस आइडिया। सो इसका मतलब ये होगा कि तमाम की तमाम जो सर्विस चाहिए होंगी बिजनेसमैन को वो एक स्टॉप पे मिल जाएंगी। उनको मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। मगर नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ है, ये तो होगी वन स्टॉप सर्विस। क्या इसका उस पर भी असर होगा कि जो ऑलरेडी जिनको रियल चैलेंज हैं, जो कि सही जो चैलेंजेस हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी फेस कर रही है, उसका भी मदावा होगा। मिसाल के तौर पर अभी अगर हम बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं तो उसके लिए 113 दिन लगते हैं। अगर इसी तरह हम उसकी बात करें कंस्ट्रक्शन के परमिट की बात करते हैं तो उसके लिए 125 दिन लगते हैं। अगर इसकी रजिस्ट्री को यानी हमारी जायदाद या कोई जो भी हमारी मलकियत होती है उसको रजिस्टर करवाने के लिए 105 दिन लगते हैं। क्या इन पे भी कोई असर पड़ेगा कि इन पे भी डे जो है वो नीचे आएंगे, क्या ये डे के वहीं खड़े रहेंगे, दिन वहीं के वहीं होंगे और वह यही एक एडिशनल हो जाएगा जी, एक वन स्टॉप सर्विस हमने एक काउंटर बना दिया है। अगर तो ये चीज़ें नीचे नहीं आती, इसका मतलब है कि उस वन काउंटर का भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह हमें देखना पड़ेगा जो टैक्स का सिस्टम है इस वक्त मुल्क में। अभी हम देखें तो हमारा जो टैक्स है ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडस्ट्री की तरफ से आता है। एग्रीकल्चर और जो हमारा सर्विस सेक्टर उसकी तरफ से हमें इतना टैक्स नहीं आता जितना उसका हमारा या नेशनल इकानमी में जो उसका कौमी आमदनी में उनका हिस्सा है। एक चीज़, दूसरा, यहाँ पर कोई 35 किस्म की मुख्तलिफ किस्म की जो कि एजेंसियाँ हैं कि जो टैक्स के सिस्टम के साथ काम करती हैं। अगर वही नंबर रहा तो इसके मतलब देख रहे हैं कोई फेडरल लेवल पे है, कोई प्रोविंशियल पे है, कोई डिस्ट्रिक्ट पे है। अगर ये सारी इसी तरह सिस्टम रहा तो वन स्टॉप सर्विस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए भी यहाँ भी है कि आप जो जितनी भी सारी की सारी कंपनियाँ टैक्स पे काम करती हैं उसको आप एक अथॉरिटी के नीचे लेके आएँ ताकि लोगों को एक जगह पर डील करना पड़े। और जो तीसरी बात जो नाज़रीन हमें देखनी चाहिए, अभी जब हमारे वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं इनको चाहिए कि जो अभी जो बात कर रहे थे कि जनाब हम नए एमओयूज़ भी वहाँ पे साइन करेंगे। मेरा ख्याल कहता तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये काम करना चाहिए कि अपनी टीम को कहें कि जो हम पिछली दफ़ा जब मैं गया था तो वहाँ हमने एमओयू साइन किए थे, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है कि जब चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ वे शेयर करें या बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, वो फिर समझेंगे हाँ पाकिस्तान एक संजीदा मुल्क है, वो चाहता है कि इस पर काम हो। अगर उन पर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी तो नए एमओयू साइन करने का फ़ायदा भी कोई नहीं होगा और कोई करने के लिए तैयार भी नहीं होगा। एक चीज़, दूसरी है एमओयू, मेरा मशवरा ये है कि एमओयू साइन करने के बजाय गवर्नमेंट ये करे कि जो कि हम लास्ट एमओयू साइन करके आए थे उनको इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। उनको बताया जी कि जो ग्राउंड वर्क हो चुका है, अब जो कि कंक्रीट जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ के इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स करते हैं। एक चीज़ नंबर 2, जो हमारा स्पेशल इकनॉमिक जोन का है उनका भी हमें इनका कंपेरिजन बनाना चाहिए कि दुनिया के दूसरे स्पेशल इकनॉमिक जोन से कि वो वहाँ पर क्या सहूलतें मिल रही हैं, वो लोग ममालिक कैसे करते हैं। अब कंपेरिजन की मैं आपको अहमियत इससे साबित करता हूँ कि चाइना और इंडिया इन एक ही वक्त से स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाना शुरू किए। अब चाइना और इंडिया की क्या कहते हैं कि आप इकानमी में फ़र्क देख लें। चाइना की इकानमी दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी और पहली बड़ी इकानमी बनने जा रही है और जो इंडिया वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। क्यों, वजह क्या थी? इंडिया के भी हमारे जैसे मसाइल हैं कि वहाँ जो स्पेशल इकनॉमिक जोन तो बना दिए मगर जो उनका सिस्टम बड़ा कम्प्लिकेटेड है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बड़ा कम्प्लिकेटेड है, उनके यानी कि बहुत बिजनेस एनवायरनमेंट उतना फैसिलिटेटिव नहीं है। तो ये चीज़ लाजमी देखनी पड़ेगी कि हम अपने सिस्टम को कैसे बनाएं। और जो आखिरी चीज़ है जो नाज़रीन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को और चाइना को मज़ीद अपने हमारे तल्लुकात को मजबूत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा क्लोजली वर्क करने की भी ज़रूरत है। इसकी रीज़न है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो अमेरिका जो है कि चाइना के साथ एक क्या कहते हैं कि एक मुकाबला चला रहा है, यहाँ कहीं कि उसको ख़तरा महसूस हो रहा है चाइना से कि बरान चाइना एक उसके कितना बड़ा ख़तरा है। तो उसके मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहानों से, उस हथकंडों से उसके रास्ते में मुख्तलिफ रोड़े अटका रहा है और इस तरह पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप सी पैक से निकल जाए। अब पाकिस्तान और चाइना के हालात को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए कि हमारे में कहाँ कहाँ मज़ीद अपना कॉपरेशन बढ़ाना है। स्पेशली पाकिस्तान को ये मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो मर्ज़ी कर ले यूएस के लिए, क्योंकि हम पे प्रेशर है यूएस का कि सी पैक से निकल आएँ, हम सी पैक से निकल भी आएँ, इसके अलावा जो मर्ज़ी कर लें, अमेरिका कभी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा।
उसकी रीज़न ये है कि चाइना की मार्केट को काउंटर करने के लिए उसको इंडिया की मार्केट चाहिए। जो भी अब चाइना की मार्केट की बात करते हैं वो 1 अरब 40 करोड़ लोगों की मार्केट है, और जो अमेरिका की मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ 34 करोड़ लोगों की है। अब उसको यानी कि जो जो अरब की जो मार्केट है, क्या 1.5 अरब की आलमोस्ट जो मार्केट है, उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी डोमेस्टिक लेवल पे ही सारी की सारी इकानमी को ग्रोथ दे सकता है, और अमेरिका को उसके साथ कम्पीट करने के लिए चाहिए कि वो एक और मार्केट देखे, जो कि उसके लिए इंडिया है। अब जो पास्ट में होता था, तो जो अमेरिका जो था, ये अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन की वजह से दूसरे ममालिक को पीछे छोड़ जाता था। मगर जो चाइना है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन में अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में वो अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और नंबर 5G टेक्नोलॉजी। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान और चाइना को मज़ीद अपने के क्लोजली काम करना चाहिए और एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह कि हमेशा इन्होंने हिस्ट्री में एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखा है। शुक्रिया।